सबसे पहले अहम खबर, शव्वाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। चांद नजर आने के बाद बाजारों में रश बढ़ गया है। ईद के कपड़ों और जूतों की खरीदारी मुकम्मल हो गई है। मैचिंग की ज्वेलरी की तलाश जारी है और खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख भी कर लिया है। बनाव सिंगार के साथ साथ मेहंदी लगाने के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया है, जबकि मर्दों ने भी सैलून्स पर देरे डाल दिए हैं और हेयर कटिंग और फेशियल के लिए कतारें लग गई हैं। आखिरी अशरा रब्बे कायनात को मनाने के लिए एहतिकाफ करने वालों का घर वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है। जी हाँ, जो लोग इस पूरे अशरे में, आखिरी अशरे में एहतिकाफ में बैठे हुए थे, वो भी चांद देखने के बाद अपने घरों को लौटे हैं, जहाँ पर माओ ने अपने बच्चों के माथों को चूमा है। जो बच्चे अपने वालिदैन, अपने वालिद के मुंतज़िर थे, वो अपने वालिद से लिपट कर उनको प्यार करते रहे। अहम खबर आपको देंगे, चांद नजर आ गया है। कल मुल्क भर में ईद उल फितर मनाई जाएगी। बाजारों में रश बढ़ गया है। ईद के कपड़ों और जूतों की खरीदारी मुकम्मल हो गई है। मैचिंग की ज्वेलरी की तलाश जारी है। खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। बनाव सिंगार के साथ साथ मेहंदी लगाने के स्टॉल्स पर भी रश बढ़ गया है। शव्वाल का चांद नजर आ चुका है और ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। मुल्क भर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी और चांद नजर आने के बाद बाजारों में रश मजीद बढ़ गया है, क्योंकि आज चांद रात है, आखिरी रोज है शॉपिंग के लिए। ईद के कपड़ों और जूतों की खरीदारी मुकम्मल हो चुकी है, जबकि मैचिंग की ज्वेलरी की तलाश अब भी जारी है। खवातीन, बच्चों और जवानों की बड़ी तादाद इस वक्त मार्केट्स में मौजूद है। और शव्वाल के चांद के ऐलान के बाद मुल्क भर के बाजारों की सूरत हाल जानेंगे। मुख्तलिफ शहरों में हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से मदीहा इफ्तार हमें ज्वाइन करेंगी। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे रेहान तश्ते। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। रेहान, बताइएगा कि इस्लामाबाद के बाजारों में चांद रात में क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, चांद रात का जो ही नज़र आया तो ऐलान हो गया कि कल ईद है, तो इस्लामाबाद के बाज़ारों में रश लगी हुई है और यहाँ अक्सर हमें ख़वातीन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि ख़वातीन बहुत रश है और ख़वातीन आ रहे हैं, चूड़ियाँ ले रहे हैं, मेहंदियाँ ले रहे हैं और जो भी बाकी चीज़ें उनके रह गए हैं शॉपिंग कर रहे हैं। जो कपड़े वगैरह जूते तो पहले लिए हुए हैं। ख़वातीन से बात हुई है तो कह रहे हैं आज हम बस चूड़ियाँ और मेहंदी लगा लेंगे। इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जिन्ना सुपर मार्केट में बहुत रश लगी हुई है और लोग मेहंदियाँ लगाए हुए हैं। कुछ ने मेहंदियाँ लगा चुकी हैं और कुछ लाइन पे लगे हुए हैं कि हमारा बारी कब आएगा, हम अब हाथों में मेहंदियाँ लगाएंगे। लेकिन बहुत रश है और लाइनें लगी हुई हैं और यही हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। जी ठीक है, रेहान दश्ती हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। अब लाहौर का रुख करेंगे। मदीहा इफ्तार हमारे साथ है। मदीहा, आप रश देख रही हैं। चांद रात है, आखिरी रोज है शॉपिंग का, कितनी बड़ी तादाद लोगों की पहुंच चुकी है बाजारों में? जी बिल्कुल, जैसे ही चांद नज़र आया है लाहौर के तमाम छोटे और बड़े बाज़ारों में जो है वो गहमा गहमी अरूज पर है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सभी बाज़ारों में निकल आए हैं और खूब शॉपिंग कर रहे हैं। हर कोई ईद पे जो है एक दूसरे से हसीन लगने की तगोदों में लगा हुआ है। यहाँ पर जैसे ही चांद नज़र आया, ख़वातीन की जो अवलीन तरजीह है वो है मेहंदी। यहाँ पर जो मेहंदी के स्टॉल्स लगे हैं वहाँ पर ख़वातीन की जो है वो बड़ी तादाद आ गई है और आप यकीन कर सकते हैं कि इतनी ज़्यादा जो ख़वातीन है वो मेहंदी के लिए घरों से बाहर निकल आई हैं और मेहंदी के स्टॉल्स पर उमड़ आई हैं। उनका कहना ये है कि मेहंदी के बगैर उनकी ईद अधूरी हो जाती है। मेहंदी के रंग अगर हाथों पे ना हो तो ईद के रंग ही खुशगवार नहीं लगते। मेहंदी हाथों पे लगी हो तो जो है वो ईद की खुशियों में दुबाला हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ख़वातीन है वो अभी भी मैचिंग का सिलसिला जारी है। दुपट्टों पे पीको, डाई, इस तरह की चीज़ें अभी भी ख़वातीन की शॉपिंग जो कि ख़त्म नहीं हो सकती, तो आखिरी रात तक जो है ख़वातीन की शॉपिंग का जो है वो सिलसिला जारी रहता है। जी ये भी बताइएगा मदीहा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईद तो मुमकिन तौर पर यकीन था कि कल हो जाएगी, लेकिन चांद नज़र आने के बाद जब चांद रात का ऐलान होता है तो बाज़ारों में गहमा गहमी देखी जाती है। तो चांद के ऐलान के बाद बाज़ारों में क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, जो है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे ही ख़वातीन और बच्चों को चांद निकलने का पता चला तो वो लोग मार्केट में आ गए और जो है वो ज़्यादातर जो है मेहंदी के स्टॉल्स पे ख़वातीन का रश नज़र आ रहा है, क्योंकि कल ईद है और ईद के बिना जो है ख़वातीन की जो है ईद ही अधूरी हो जाती है। तो वो मेहंदी लगवाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ ख़वातीन हैं जिन्हें मेहंदी लगाने का टाइम मिल गया है और कुछ ऐसी हैं जो बार बार चक्कर लगा रही हैं। काफ़ी रश है और जो आज मेहंदी लगाने का सिलसिला जारी है। जी
मदिया इफ्तार हमारे साथ मौजूद हैं। रुख करेंगे एक मरतबा फिर इस्लामाबाद का, जहां पर रेहान दश्ती अब तक के नुमाइंदे हैं, हमें अपडेट कर रहे थे। रेहान, इस्लामाबाद में भी इस वक्त सूरत हाल आपने बताया कि बाज़ारों में खासा रश है, ख़वातीन की शॉपिंग तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, क्या बच्चों की शॉपिंग, मर्द हजरात की शॉपिंग ख़त्म हो पाई है? जी बिल्कुल, अगर मार्केट का हम जायज़ा ले रहे थे तो मार्केट में देख रहे थे तो मार्केट में ख़वातीन मर्द हजरात जो थे उन लोगों ने पहले अपने शॉपिंग मुकम्मल की है, कंप्लीट की है और अब ख़वातीन अपने शॉपिंग कर रही है। और अक्सर ख़वातीन बच्चे और दिखाई दे रहे हैं, तो ख़वातीन मेहंदियाँ लगा रहे हैं, चूड़ियाँ ले रहे हैं और काफ़ी रश 90% हम बाज़ारों में ख़वातीन ही देख रहे हैं, क्योंकि मर्द हज़रात बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। मर्द हज़रात जितने थे उन लोगों ने पहले अपने शॉपिंग कंप्लीट की है और मुकम्मल की है, अब ख़वातीन अपने शॉपिंग कर रही हैं। ख़वातीन में यही कह रहे हैं कि अब हम अपने मेहंदी लगा रहे हैं और चूड़ियाँ ले रहे हैं और चूड़ियों के मेहंदी और चूड़ियों के बगैर हमारी ईद कंप्लीट नहीं है। जी, रेहान दश्ती हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे हैं। रेहान, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आखिरी दिन है, चांद रात है और जो दुकानदार हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि लोग अभी बाज़ारों में और आखिरी रोज़ है तो ख़रीद के तो ज़रूर जाएंगे, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, तो क्या ऐसी कोई सूरत हाल देखी है आपने इस्लामाबाद के बाज़ारों में? जी बिल्कुल, जब चांद रात होता है तो आखिरी दिन ईद का होता है तो दुकानदारों का भी सीज़न होता है और मेहंदी लगाने वालों का भी यही सीज़न ही है, तो ये कीमतें बहुत बढ़ा लेते हैं, लेकिन लोग मजबूर होते हैं तो हर किसी को मेहंदी और चूड़ियाँ लेने ही लेने हैं, क्योंकि जितने महंगाई कर लेते हैं, लेकिन लोग मजबूरन मेहंदियाँ भी लगा रहे हैं और चूड़ियाँ भी लगा रहे हैं। और दुकानदारों ने थोड़ा अपने रेट हाई किए हैं और बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं और अपने ईद के लिए अपने हर चीज़ सूट को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन किसी के पास अगर सूट मुकम्मल है, जूते ले लिए हैं और कपड़े ले लिए हैं, अगर किसी ने मेहंदी नहीं लगाया या किसी ख़वातीन ने चूड़ी नहीं ली है तो चूड़ियाँ भी ले रहे हैं, अपनी ईद को मुकम्मल कंप्लीट कर रहे हैं। और यही कह रहे हैं कि दुकानदारों ने अपनी रेट और कीमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम मजबूरी में ईद मनाने के लिए और ईद में हर किसी के साथ खुशियों में शामिल होने के लिए मेहंदियाँ और चूड़ियाँ भी ले लेंगे। जी, इस्लामाबाद के बाद अब कराची का रुख करेंगे। अमरीन अल्ताफ ने हमें ज्वाइन किया है। अमरीन, इस वक्त आप कराची के किस मार्केट में मौजूद हैं और क्योंकि चांद रात है, क्या सूरत हाल देख रही हैं बाजारों की और कीमतों की खास तौर पर? जी देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारिक रोड पर और यहाँ पर चांद रात की वजह से जो वक्त जो रश है वो बढ़ता, गुजरते वक्त के साथ जो बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है, शॉपिंग कर रही है, मैचिंग दुपट्टे पसंद कर रही है। इसके साथ साथ ज्वेलरी की दुकानों पर बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। साथ जो है वो सैंडल्स की दुकानों पर भी हम देख रहे हैं कि ख़वातीन की दिलचस्पी जो है वो बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों की, तो वो भी अपने पेरेंट्स का हाथ थामे यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म की शॉपिंग करने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं, जबकि जो मर्द हजरात हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त नाई की दुकान पर मौजूद है। जी ठीक है, शुक्रिया अमरीन, हमें कराची से अपडेट करनी थी। इस्लामाबाद से रेहान दश्ती और लाहौर से आप तीनों का बहुत शुक्रिया।